इस क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को तुम बेहतर ढंग से समझ जाते हो तो तुम्हारे इस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में 60% बेहतरीन कॉन्सेप्ट तुम समझ जाते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और इस क्वेश्चन को देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बात, लेकिन क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। अगर स्लो स्लो करते रहोगे, ऐसा मेथड लगा दिया जिसमें बहुत देर में तुम सॉल्व कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फास्ट भी सॉल्व करना है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ भी हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में से हमको ये नहीं पता है कि हम कितने घंटे ये चलाते हैं और कितने घंटे ये चलाते हैं, ये नहीं पता, राइट। 30 किलोमीटर चलाते हैं हम अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर चलाते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब इधर से नदी अगर बह रही है, हम जा रहे हैं अपोजिट, तो हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं। ठीक, डाउनस्ट्रीम का मतलब इधर से नदी बह रही है, हम उधर से हम भी आ रहे हैं, तो ये हुआ डाउनस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम हम जाएंगे मींस इधर से नदी बह रही है, हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको स्पीड अपनी स्लो मालूम होगी, राइट। डन। अब दूसरी सिचुएशन दी गई कि 13 आवर्स बोट चलाई जाती है एक बार, तो अपस्ट्रीम चलाई जाती है 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम चलाई जाती है, यानी जिधर नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में चलाई जाती है 55 किलोमीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो स्ट्रीम है यानी नदी जो बह रही है उसकी स्पीड क्या है, और साथ ही साथ हमको यह भी बताना है कि बोट जो हम चला रहे हैं उसकी क्या स्पीड है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अगर तुम समझ गए तो सबसे पहली चीज तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम चीजों को ही करते हैं, यानी टाइम को टाइम के साथ जोड़ सकते हो, तुम घटा सकते हो, स्पीड को स्पीड के साथ जोड़ या घटा सकते हो, करेक्ट। डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ या घटा सकते हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो यहां पे 13 आवर्स दिया गया, राइट। तो अब 13 आवर्स टाइम है एक, तो हम इसका टाइम किसी तरह से निकालेंगे, इसका टाइम किसी तरह से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसी तरह से यहां टाइम दिया गया, इसका टाइम निकालेंगे, इसका टाइम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब ये टाइम हमको कहां से मिलेगा ये सोचना। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। यह हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो y स्पीड से नदी बह रही है, x स्पीड से हम जा रहे हैं, तो हमको जो फाइनल स्पीड मिलेगी, रिलेटिव स्पीड मिलेगी, वो x माइनस वाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है, हम 40 की स्पीड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो 20 की स्पीड से तो धक्का हमको देगी, हमको फाइनल इफेक्टिव स्पीड कितनी मिलेगी 20 की। तो ये वैल्यू कैसे आए, घटाने पे आए। लेकिन अगर 20 की स्पीड से नदी बह रही है, हम 40 की स्पीड से आ रहे हैं, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 की हो जाएगी। ये बात समझ गए? अगर ये बात समझ गए तो अब सिंपली तुमको टाइम को जोड़ना है। तो हमने, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, स्पीड मैं मान लेता हूं x स्पीड मान लेता हूं बोट की, ठीक है, और ये x किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर x मान लेता हूं किसकी, बोट की। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह भी कम है मेरे पास। स्ट्रीम की स्पीड जो मैं ले रहा हूं यहां पे y किलोमीटर पर आवर मान रहा हूं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम सब कुछ वैसे ही करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले 10 घंटे का टाइम लिखता है, 10 घंटे का टाइम लगता है, हमने 10 घंटे लिख लिया। अब देखो यहां पे स्पीड दी गई, स्पीड हमने मान ली है यहां पे, लेकिन हमको रिलेटिव स्पीड यहां पे अपस्ट्रीम जाने पे क्या मिलेगी, x माइनस वाई, घटाने पे मिलेगी। ठीक, टाइम हमने 30 किलोमीटर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। फिर इसमें जोड़ दिया हमने 44 यानी डिस्टेंस, और ये डाउन स्ट्रीम है यानी जुड़ जाएगी स्पीड ये।
तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, जोड़ा तो 10 आवर्स का समय लग रहा है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टाइम को टाइम के साथ जोड़ सकते हैं तो इक्वेशन बनाना भी आसान है। टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, तो हमने टाइम इस फॉर्मूले से निकाल लिया और ये टाइम ही हमने लिखा है। डन। अब उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन इसी तरह से बना लेंगे। टोटल लग रहा है हमको 13, राइट। अपस्ट्रीम पे 40 है स्पीड हमारी, तो x -1 होगी अपस्ट्रीम पे। रिलेटिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड जिसको बोल सकते हैं, और यहां पे है 55x + y। अब दो इक्वेशन हमको यहां पे मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। लेकिन यहां ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो इक्वेशन हमको मिली है ये क्या लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तुमको देखने से लग रहा है x के ऊपर जो पावर है वो 1 है मैक्सिमम, इसलिए ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर हम डिसाइड तब करते हैं जब किसी इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिखते थे, वो है ax + by + c = 0। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो x यहां पे प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में अगर -1 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता, +1 होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर पावर, तभी वो लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं। अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें? इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो जो इक्वेशन है उसको तुम रिड्यूस कर दो। किस फॉर्म में? एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करते थे कि जो ये 1/x - y है ना, इसको हम कंसीडर कर ले से a, तो a ऊपर आ जाएगा। अब a के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से बाकी को कर लेंगे तो लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो चलो पहले इतना कर लेते हैं। तो हम यहां पे मान लेते हैं, लेट यहां पे a = 1/x - y और b = हम मान लेते हैं 1 + xy। तो इस वाली एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 और 1 यहां पे कुछ नहीं तो ये है ना, तो ये वाली चीज को देखो 1/x - y है ना, तो इसकी जगह तुम a लिख सकते हो। इसी तरह से यहां पे तुम b लिख दोगे और ये इक्वेशन ये बराबर तुम्हारी 10 हो जाएगी। मान लो यहां पे -10 कर देता हूं, राइट, 0। एकदम सेम फॉर्मेट में लेके मैं चला है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, अब ये तो है ना, ये इक्वेशन तो समझ गए, ax + by + c वाली फॉर्मेट होगी, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक, इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लो। ये 40a किया तुमने, 55b किया, -13 किया = 0 और इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब यहां पे तुमको दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई। क्या तुमने वैल्यू चेंज की? नो, हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, हम एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं। एक बार a और b की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें फिर से वैल्यू a की जगह रखेंगे और x और y जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है हम फाइंड कर लेंगे। फिलहाल हमने इस तरह से किया तो लीनियर इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करोगे, इलिमिनेशन करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने तुमको बताया है एक बहुत बेहतरीन तरीका, ट्रिक कि कैसे इसको सॉल्व करना है। x लिख लो, x लिख लिया तुमने। मैंने बोला है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और ऐसे मैंने ट्रिक में बताया, यहां माइनस कर लो, यहां माइनस कर लो, y एक लाइन ड्रॉ करो, यहां माइनस कर लो, यहां माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम, ये तो सिंपल है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में तुमको लिखना है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे लिखूंगा 0, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 = 16, लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके 0, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 = 17। ठीक है, लिख दिया भाई। जो चीज यहां पे थी वही चीज यहां पर भी रहती है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, इसको करोगे तो 1
110 आएगा, राइट। 1760 ज्यादा है, 1660 घटाओगे कितना आएगा, 110 आ गया, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट में अगर 110 यहाँ पे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेम चीज ही इसको सॉल्व करने पे, यही चीज यहाँ पे भी लिखी जाती है, सॉल्व करने पे 110 ही आएगा, -110, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बात आई कि ऊपर क्या लिखें, इसको तुमने ऐसे क्लोज कर लेना है, इसको गुणा कर देना, प्लस माइनस का तो ऑब्वियसली यहां पे हो जाएगा माइनस, गुणा करो, 13 चौको 52, तो ये तुमने किया 2, 13 चौको 52, 52 में 5 जोड़ोगे 57, तो यानी 57, ये आ गया। उसके बाद इसका इससे गुणा करोगे, प्लस माइनस का माइनस आएगा, माइनस यहां पे पहले से, तो इसको हम कर देंगे प्लस, गुणा करेंगे तो ये 550 हो जाएगा, ठीक बात है भाई। यहां पे 572 बड़ा है 500, तो यहां पे इसको जब माइनस करोगे तो आएगा -22 आएगा, राइट। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां पे जो आंसर आएगा 1/5 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि 11 दूना 22, 2 आएगा, नीचे 10 होगा, फिर कैंसिल करोगे 1/5 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, देखो यहां पे x लिखा है, यहां पे एक्चुअल में a लिखेंगे, राइट, क्योंकि वेरिएबल तो हमने a लिया है, और यहां पे हम b लिख देंगे, डन। चलो भाई, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, सेम पैटर्न, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 चौक 40, -400 आएगा, तो यहां -400 मैंने लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है। 13 13 दिया 39, 390। इसमें ज्यादा क्या है, 400 है, तो यहां -10 बचेगा, और यहां पे 110, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 1/11, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने किया, तो हमने आसानी से इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। दूसरा मेथड यूज करोगे तो तुम देखोगे कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो फाइनली हमको ये मिल गया, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको मिटा दो, अभी इसकी तो जरूरत अपन को नहीं है, राइट, क्योंकि a b की तो वैल्यू आ गई, तो ये हमने मिटा दिया, ठीक। अब मैं इसकी जगह a की जगह क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू इतना माना है, तो a की जगह 1/5 लिख सकता हूं, राइट। अब इस चीज को मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मान लो तुम इक्वेशन 3 4 तो मान लिया था, 5 इसको मान लो, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे b की वैल्यू आई है 1/11, तो मैंने 1/11 लिखा, इसको तुम यहां पे ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और इसको इक्वेशन 6 मान सकते हो। अमेजिंग, यहां पे देखो फिर से एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हमको दोबारा, अब इलिमिनेशन मेथड यहां पे लगाओगे तो बड़ा इफेक्टिव होगा। इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तुमको लिख के ये सब सारी चीजें करना है, तुमको लिखना ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, उसके बाद ये करना है, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां पे 2x आया, ये हो गया 16, 2x इज इक्वल टू 16 आया, तो इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू को तुम इसमें रख दो, इक्वेशन इसमें चाहे इक्वेशन 6 में, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन अगर मैं 5 में रखता हूं x बराबर 8, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं 8 रखूंगा माइनस y करूंगा इज इक्वल टू 5 करूंगा, इसको यहां पे मैं सॉल्व करूंगा, तो y उधर लेके जाओ तो 5 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी 3 आ गया, y बराबर 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से तुमने देखा, हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है, इसका आंसर हमने यहां पर निकाल लिया। तो तुमने देखा कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टाइम को टाइम के साथ, स्पीड को स्पीड के साथ और डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड करते हैं, तो हम इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे, पहली चीज। दूसरा, जब इक्वेशन आ गया, हमको ये नहीं पता है कि कैसे रिड्यूस करके हमको लीनियर इक्वेशन में लाना है, तो दूसरी समस्या आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया रिड्यूस करके, और ये आइडिया नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करने लगोगे तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब तुमने यहां पे रिड्यूस करके तुमने यूज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, तो वही चीज आसान हो गई। लेंदी है लेकिन उतनी मुश्किल नहीं जितना दूसरे मेथड से ये मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद वैल्यूज रखी और हमने वैल्यूज फाइंड की। अब देखो यहां पे फिर से अगर तुम दूसरा मेथड लगाओगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से हमने बोट की भी स्पीड फाइंड कर ली जो कि आई 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड भी फाइंड कर ली जो आई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।